इंडियन प्रीमियर लीग की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स। डिटेल में बात करेंगे आज हम इनकी स्टोरी की द फ्रेंडली पिच पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला। तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन आईपीएल हिस्ट्री की चेन्नई सुपर किंग्स। और मोस्ट सक्सेसफुल मैं बस इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ट्रॉफीज जीती है, नहीं, बल्कि वो इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है। 2018 में ही सीएसके ने ये अचीवमेंट अनलॉक कर लिया था। तो ऐसा क्या है इस फ्रेंचाइज में, क्यों इतने सारे फैंस सीएसके के साथ जुड़े हैं, क्यों ये पूरा पीला समुंदर जहाँ जहाँ ये टीम खेलने जाती है वहाँ वहाँ उनके पीछे जाता है। फैंस तो और भी बहुत लोगों के हैं, आरसीबी के भी है, मुंबई के भी है, लेकिन जो सीएसके का फैन बेस है वो कुछ अलग ही लेवल है। आपने सीएसके के प्लेयर्स को भी बात करते हुए सुना होगा, हमेशा हमने सीएसके के टीम एनवायरनमेंट के और हमेशा सुना है कि जो भी प्लेयर सीएसके में जाता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसा क्या है भाई इस फ्रेंचाइजी में कि ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाई, ऐसा कैसा इन्होंने कल्चर बिल्ड कर लिया और कैसे ये बाकी जो 9 फ्रेंचाइज है आईपीएल में उनमें से अलग होकर इन्होंने एक अपनी अलग ही ब्रांड वैल्यू बना ली, ये कैसे किया इन्होंने। तो इसका सबसे बड़ा कारण है महेंद्र सिंह धोनी। कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, आज तक की आईपीएल हिस्ट्री की सबसे पहली ऑक्शन, और उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को खरीदा और वहाँ से उन्होंने एक नई लेगेसी की स्टार्ट करी। अगर वो वहाँ पर धोनी को ना खरीदते तो हो सकता है आज सीएसके एक जस्ट अनदर फ्रेंचाइज इन द आईपीएल होती, लेकिन उन्होंने धोनी को खरीदा, ये डेस्टिनी थी। और धोनी तो भाई जहाँ जाएंगे वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर ही देंगे। तब ऑलरेडी वो 2007 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिता चुके थे इंडिया को, तो एक बहुत बड़ा नाम था ऑलरेडी धोनी। तो वहाँ से ही फैन फॉलोइंग की स्टार्ट होगी। और 2010 और 2011 ये 2 साल जो चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार आईपीएल जीता, और आज तक बस मुंबई इंडियंस ने 2019-20 में दोबारा लगातार 2 बार आईपीएल जीत लिया था, लेकिन काफ़ी सालों तक चेन्नई सुपर किंग्स इकलौती ऐसी टीम थी जिन्होंने अपना आईपीएल टाइटल डिफेंड किया था। और वहाँ से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ना स्टार्ट हो गई, मतलब धोनी के कारण स्टार्टिंग में आ गई थी थोड़ी सी, और जो 2 सीज़न उन्होंने जीते वहाँ से उनको एक बूस्ट मिल गया। और उसके बाद तो मतलब अभी भी आप देखोगे तो अलग ही लेवल पे बाकी सारी टीम्स की फैन फॉलोइंग्स है, चाहे नंबर्स में बराबर होंगे, लेकिन जो प्यार चेन्नई सुपर किंग्स को मिलता है वो और किसी भी टीम को नहीं मिलता। और जो एक सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स इतना ज़्यादा फेमस हो गई, इतना ज़्यादा कनेक्ट बन गया उसके फैंस के साथ, वो हुआ क्योंकि वो 2 साल के लिए बैन हो गई थी, जो उनके ओनर्स बेटिंग स्कैंडल में फंस गए थे। और जब 2018 में वापस आई चेन्नई सुपर किंग्स, तो ऐसा होता है ना, जैसे कि मैंने एक वीडियो में अपना बोला भी था कि आरसीबी का इतनी ज़्यादा लॉयल फैन बेस क्यों है, क्योंकि वो आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती। तो जब एक चीज़ अधूरी रह जाती है ना, तो फैन ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि भाई ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो जब तक आरसीबी ट्रॉफी हो सकता था, अगर आरसीबी एक ट्रॉफी अभी जीत जाए उसके बाद उनका फैन बेस थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन वो अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती, इस कारण उनका लॉयल्टी बढ़ती ही जा रही है फैंस की। वैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुआ, जैसे ही वो 2 साल बैन हुए ना, वो फैंस का वो जो कनेक्शन बन गया वो 2 साल के बाद जब वो वापस आई। और वो 2018 का तो मैजिकल सीजन हुआ, वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता भी सीजन। बुड्ढों की टीम कह रहे थे लोग वो चेन्नई को, क्योंकि उसमें एवरेज एज 33-34 थी आई गेस, लेकिन वो बुड्ढों की टीम ने सबको हरा दिया। और वो साल चेन्नई सुपर किंग्स का तो ड्रीम सीजन होगा कोई भी आईपीएल टीम का, और वो ट्रॉफी जीत जाते हैं। और वहाँ से उनका असली फैन बेस स्टार्ट हुआ, वहीं से ही महेंद्र सिंह धोनी की भी लेगेसी बढ़नी शुरू होगी। और वो मैं टर्निंग पॉइंट मानूंगा चेन्नई सुपर किंग्स एज अ फ्रेंचाइज की हिस्ट्री में। और उसके साथ साथ जो टीम इन्वायरमेंट बिल्ड किया है सीएसके ने, जो टीम कल्चर बिल्ड किया है, आपने फाफ डुप्लेसिस से सुना होगा कि जब वो सीएसके को छोड़कर आरसीबी में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि आरसीबी अच्छी है लेकिन सीएसके उनको अभी भी अपने घर जैसी लगती है। हार्दिक पांड्या ने सीएसके की तारीफ की थी जब वो गुजरात टाइटंस में थे, उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात टाइटंस का कल्चर सीएसके जैसा बनाना चाहता हूँ। हार्दिक पांड्या तो मुंबई इंडियंस के साथ इतने सालों से जुड़े हुए थे, वो फिर भी सीएसके की तारीफ कर रहे हैं। अंबाती रायडू ने भी बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में जाके सीएसके की तारीफ की थी, रॉबिन उथप्पा ने तारीफ की थी। कुछ तो बात है सीएसके के कल्चर में, कुछ ऐसी बात है वो प्लेयर को बैक करती है। और जो प्लेयर बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं होता, बाकी कोई भी आईपीएल टीम में नहीं चल रहा होता, वो जैसे ही सीएसके में आता है एकदम से अलग ही खेलता है। हमने ये रहाणे के साथ देखा, हमने शिवम दुबे के साथ भी देखा। शिवम दुबे वैसे कई मैचेस में नहीं चलते, लेकिन चेन्नई के लिए ज़रूर चलते हैं। इंडिया के लिए अभी इतना परफॉर्म नहीं किया शिवम दुबे ने जितना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किया है। और रहाणे तो भाई T20 के प्लेयर थे ही नहीं, बिल्कुल वो टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते थे। उन्होंने चेन्नई में आके एक अलग ही रोल अपना लिया और क्या
बैटिंग की उन्होंने। और वॉटसन, शेन वॉटसन हमने देखा है आरसीबी में थे, राजस्थान में थे, कभी भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन जैसे ही वो चेन्नई में आए मैच जिताने लग गए। तो कुछ तो बात है, वो महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में बोल लो या तुम वो जो टीम एनवायरनमेंट उन्होंने बिल्ड किया है वो बैक करती है प्लेयर को, कभी भी इनसिक्योर नहीं होने देती। और धोनी का तो भाई बहुत सिंपल सा फंडा है, वो स्टार्टिंग में प्लेयर को कह देते कि भाई हम तेरे को 14 मैच खिलाएंगे, तू परफॉर्म कर ना कर तेरी मर्जी है। और जब इतना एक प्लेयर को बैकिंग मिल जाती है ना, जब वो 7-8 मैच नहीं चल रहा फिर भी उसकी टीम में प्लेस बिल्कुल पक्की है जैसे फर्स्ट मैच में थी, तो उसको ना खुद ही होने लग जाता है यार ये टीम ने मेरा बहुत साथ दिया, इस टीम के लिए तो मैं कुछ करूंगा। तो वो पूरा वो जो पैशन निकल के आता है प्लेयर का वो हमें फील्ड पे देखने को मिलता है। और इसीलिए चेन्नई के हमें देखने को मिलता है कि जो प्लेयर बिल्कुल भी और टीम में नहीं चल रहे वो यहाँ पर आकर चल देते हैं, क्योंकि धोनी भाई चेंज ही नहीं करते प्लेइंग 11। ये हमने उनके साथ इंडिया में भी देखा था, इंडिया के लिए भी प्लेइंग 11 चेंज नहीं करते थे। इसीलिए सब धोनी की इतनी तारीफ करते हैं एज अ कैप्टन, उनको प्लेयर्स के अंदर से बेस्ट निकालना आता है। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो इतना धोनी धोनी क्यों कर रहा हूँ, तो सब सीएसके फैंस एग्री करेंगे, सीएसके फैंस का हर बंदा एग्री करेगा कि धोनी है तो सीएसके है। तो अगले साल अगर धोनी रिटायर हो जाते हैं, अगर धोनी सीएसके के लिए नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, यही अभी बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या सीएसके की ब्रांड वैल्यू वैसे बनी रहेगी? क्या फैंस जो अभी सीएसके को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो अगले साल से उसी पैशन के साथ करेंगे? सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन क्या वही वैसा ही पैशन होगा? क्या उनको दुख होगा अगर उनकी टीम हारेगी? तो ये एक बहुत ही बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। मेरे को पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं होगा, थोड़ा तो उनकी वैल्यू कम होगी ही होगी, क्योंकि भाई जो धोनी ने किया है ना, जो धोनी इतना बड़ा नाम है, वो कोई और नया प्लेयर आ भी जाएगा तो वैसा क्रिएट करने में उसको सालों लग जाएंगे। तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अब क्या वो धोनी को एज अ कोच ले आएंगे, ये इसके काफ़ी ज़्यादा मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि वो एज अ मेंटर या एज अ कोच ले आएंगे, क्योंकि अगर धोनी सीएसके के साथ जुड़े रहेंगे तो उनकी फ्रेंचाइज को, उनकी ब्रांड वैल्यू को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर धोनी बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं ये पूरे सीएसके के मैनेजमेंट से, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा उनकी ब्रांड वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। और अब देखने वाली बात होगी कि सीएसके फ्यूचर क्या देख रही है। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को इस साल कैप्टन ज़रूर बनाया है और आगे कैप्टन भी वही रहेंगे, लेकिन क्या ऋतुराज गायकवाड़ एज अ फेस बन सकते हैं सीएसके का? अभी तक इतने सालों तक उनको कभी ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी थे। लेकिन क्या आप गायकवाड़ को फेस बना सकते हैं? या फिर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा हो सकता है ऑक्शन में आए तो सीएसके रोहित शर्मा के पीछे जाएगी, क्या उनको अपना फेस बनाएगी? या फिर हो सकता है केएल राहुल भी ऑक्शन में आए, क्योंकि उनके ओनर्स के साथ वो झगड़ा हो गया, हमने सबने देखा वो लाइव टीवी पे। तो हो सकता है राहुल ऑक्शन में है, तो क्या, और सीएसके को एक विकेट कीपर चाहिए भी है धोनी के बाद, तो क्या सीएसके राहुल को टीम में लाएगी और उनको फेस बनाएगी? तो ये तो अगले साल ही पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन धोनी की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। जो इतने बड़े शूज़ वो छोड़ के जाएंगे धोनी, वो तो कोई भी फिल नहीं कर पाएगा। लेकिन धोनी ने ऑलरेडी सीएसके का जो ब्रांड है, जो ब्रांड वैल्यू है, उसको ऐसे लेवल तक पहुंचा दिया है कि वहां से अगर वो थोड़ी गिरेगी भी तो भी कुछ बहुत ज़्यादा कम नहीं आएगी, वो रिकवर करने लायक ही होगा। अभी वो अगले साल भी देखना, वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट फ्रेंचाइज में ही रहेगी, क्योंकि वो धोनी का जो आफ्टर इफेक्ट भी रहेगा वो तो भी हमें देखेगा ना। भाई 5 सीजन जीती है सीएसके, पहले 2010 और 11 में जीती थी, फिर वो कमबैक वाला तो मैजिकल सीजन था 2018 का, फिर 2021 में दोबारा जीत गई थी, और 5वीं बार तो पिछले साल हम सबको याद है वो लास्ट में जड्डू ने चौका मार के जो जिताया था, वो तो भाई मतलब क्या ही मैच था, वो तो डेस्टिन था सीएसके का जीतना। तो सीएसके के साथ ऐसे मैजिकल मोमेंट्स बहुत सारे हुए हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे मैचेस ऐसे पोजीशन से जीत लिए जो शायद वो हार सकते थे। और 14 सीजन खेले हैं सीएसके ने, इस सीजन को मैं नहीं जोड़ रहा, अभी खत्म नहीं हुआ, इसके पहले तक उन्होंने 14 सीजन खेले थे आईपीएल में, उसमें से 12 में वो प्लेऑफ्स तक पहुंचे थे, जिसमें से 10 फाइनल्स खेले हैं। मतलब ये स्टैट अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप सोच सकते हो 14 सीजन में से 10 फाइनल्स खेली है कोई टीम आज तक की, कोई भी, तो आप स्पोर्ट्स की लीग उठा लो, उसमें कोई भी फ्रेंचाइज उठा लो, किसी का भी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा जो सीएसके का है। मुंबई इंडियंस भी 5 बार जरूर जीती है, लेकिन उनका भी इतना अच्छा प्लेऑफ्स का रिकॉर्ड नहीं है, इतना अच्छा फाइनल खेलने का रिकॉर्ड नहीं है जो चेन्नई सुपर किंग्स का है। तो ये लेगेसी है चेन्नई सुपर किंग्स की, जो हम मिस करेंगे धोनी के जाने के बाद। और ये भी एक बात होगी देखने वाली कि हम इतने सालों से धोनी और फ्लेमिंग की जोड़ी देख कर आ रहे हैं, तो क्या अगले साल फ्लेमिंग होंगे कोच, या फिर धोनी को कोच बनाएंगे, फ्लेमिंग को कोई और पोजीशन देंगे, धोनी को मेंटर बनाएंगे, या धोनी बाहर ही हो जाएंगे और फ्लेमिंग कंटिन्यू करेंगे? तो फ्लेमिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है ये पूरे सीएसके की मैनेजमेंट में, जो कि हमें टीवी पे नहीं दिखता, लेकिन बैक ऑफ द प्रोसेस जो सब चीज़ें चल रही होती है उसमें बहुत ही बड़ा हाथ है स्टीफन फ्लेमिंग का। तो उनका क्या रोल रहेगा अगले साल से, बिना धोनी के वो कैसे फंक्शन करेंगे ये भी देखना होगा, और पूरी सीएसके फ्रेंचाइज कैसे फंक्शन करेगी बिना धोनी के, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। आई रियली होप कि वो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ले। और
और मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि वो एक बड़े प्लेयर के पीछे जाएंगे, जैसे हो सकता है रोहित शर्मा, हो सकता है केएल राहुल, मतलब एक बड़े प्लेयर के पीछे तो वो ज़रूर भागेंगे, क्योंकि हर फ्रेंचाइज को एक ऐसे प्लेयर चाहिए होता है, एक स्टार प्लेयर चाहिए होता है अगर उनको अपनी ब्रांड वैल्यू बना के रखनी है। या तो वो एक नया फेस बनाए जो कि ऋतुराज हो सकते हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट तो नहीं है। और अगले साल अगर रोहित शर्मा या केएल राहुल में से एक भी बंदा ऑप्शन में आता है तो सीएसके फर्स्ट टीम होगी उनके पीछे भागने के लिए। बाकी यार अगले साल ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता, क्या पता धोनी अगले साल भी खेलने, जो कि हाईली अनलाइकली है, मतलब खेल जाए तो बढ़िया है बट ऐसा नहीं होने वाला। इस साल हम ही देख रहे हैं कि उनकी नी में कितनी ज़्यादा दिक्कत है। बट कुछ लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं एमएस धोनी के सीएसके में, शायद अगर क्वालिफाई नहीं करती तो ये आखिरी मैच होगा आरसीबी के साथ, और अगर कर जाती है तो भी लास्ट के 3-4 मैच ही चल रहे हैं। तो बस इंजॉय करो इस मोमेंट्स को, और जो एक लेगेसी ख़त्म होने जा रही है सीएसके के, हो सकता है आगे चल के भी अच्छा करे सीएसके, लेकिन ये जो धोनी वाली सीएसके की थी इसकी लेगेसी तो ख़त्म होने जा ही रही है, क्योंकि धोनी आईपीएल छोड़ देंगे। तो मतलब एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है ये इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। अगर आप देखोगे कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज एक यूनिकॉर्न बन गई, इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, और अब उसके जिस बंदे का इतना बड़ा रोल था वो बनाने में, वो अब उस फ्रेंचाइज को छोड़ देगा या कुछ कर देगा। तो पर देखते हैं अगले साल क्या होगा। स्पोर्ट्स है, कोई जाता है तो कोई आता भी है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बाकी इस वीडियो में इतना ही। क्या आप सीएसके फैन हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और क्या आपको ऐसे बाकी टीम्स की भी स्टोरी जाननी है तो ये भी यार ज़रूर बताओ। इस वीडियो में इतना ही। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।